घुसा के वो हिंदुस्तान के लिए खतरा है। जो अपने धर्म का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, वो अपने धर्म को मानता नहीं, दूसरे क्या मान, जिसका ईमान धर्म ठीक नहीं है। म्यांमार में हुआ इस्लाम का अंत, देश छोड़कर भागे मुसलमान। सोचिए, एक पूरा मुल्क जहां कभी लाखों मुसलमान रहते थे, आज वहां उनकी मौजूदगी लगभग मिट चुकी है। क्या कोई देश सचमुच किसी धर्म का अंत कर सकता है? म्यांमार की कहानी यही सवाल आपके सामने खड़ा करती है और इसी रहस्य को हम इस वीडियो में खोलने वाले हैं। आपने सुना होगा बौद्धों का लादेन, पर यह नाम सुनते ही मुसलमानों के पसीने क्यों छूट जाते हैं? कैसे उसके एक इशारे पर लाखों लोग अपनी जमीन, अपना घर, अपनी पहचान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए? और आखिर वह कौन सा नंबर है 969 जिसे म्यांमार में मुसलमान मौत का पैगाम मानते हैं? ये कहानी सिर्फ धार्मिक टकराव की नहीं है, बल्कि उस खेल की है जहां एक संत की आवाज पूरी कौम के भविष्य को बदल देती है। जरा सोचिए, 10 लाख से भी ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान, और आज उनकी गिनती 1 से 3 लाख तक सिमट चुकी है। सवाल है, ये हुआ कैसे और क्यों बाकी दुनिया बस तमाशा देखती रही? अगर आप ये सच जानने से पहले स्क्रॉल कर देंगे तो आप उस गुप्त इतिहास को मिस कर देंगे जो म्यांमार के हर कोने में खून की तरह रिस रहा है। पर अगर आप रुके तो आपको वो चेहरे, वो घटनाएं और वो सच दिखेगा जो किसी किताब या अखबार में साफ साफ कभी नहीं लिखा गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो आपके दिमाग में क्यों, कैसे और अब आगे क्या होगा जैसे सवालों का तूफान खड़ा कर देगी। और वादा है, अगर ये वीडियो अंत तक देखा तो आपको एहसास होगा कि म्यांमार सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक चेतावनी है। फटाफट कमेंट करो, आप ये वीडियो भारत के किस शहर, किस गांव से देख रहे हो। हम अपना नक्शा बना रहे हैं और जानना चाहते हैं हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। नीचे लिखो राज्य, शहर, गांव। और हाँ, सच में जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो। हर ताजा और बड़ी खबर सीधे आपकी स्क्रीन पर मिलेगी। एक संत जिसे बौद्धों का लादेन कहा जाता है, कौन है वो और क्यों इसके नाम से ही मुस्लिमों के पसीने छूटते हैं? क्यों इसे एंटी मुस्लिम कैंपेनों के लिए सजा नहीं हुई? क्या है इसका 969 गुट? क्यों इसका एक एक नंबर मुस्लिमों के लिए काल है? क्या हो रहा है म्यांमार में रोहिंग्याओं के साथ? कौन है रोहिंग्या? क्यों ये मुल्क मुसलमानों से नफरत करता है? क्यों उन्हें खदे धाने पर तुला हुआ है? म्यांमार, जिसे ज्यादातर लोग बर्मा के नाम से जानते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित वह देश है जो चीन, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस से बॉर्डर साझा करता है। ये देश बाहर से जितना कूल, काम और शांत नजर आता है, अंदर से उतना ही धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिक दंगों से भरा हुआ है। कई डिकेड्स से यह देश धार्मिक तनाव झेल रहा है। ऐसे तमाम देश हैं जहां की आवाम मुसलमानों को पसंद नहीं करती, लेकिन सरकार और कम से कम सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें सुरक्षित रखती है, देश से सुरक्षित बाहर पहुंचाने में भी मदद करती है। लेकिन इस देश में न तो आवाम इन्हें पसंद करती है, न सरकार और न ही सिक्योरिटी फोर्सेस। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये सिपाही जिस पर हमला कर रहा है वह रोहिंग्या मुसलमान का बच्चा है। अब ये क्लिप देखिए। इन दोनों सिपाहियों ने उस व्यक्ति को बेरहमी से पीटा। एक लाठी बरसाता है तो दूसरा अपने पैर से जूते समेत उसके चेहरे पर वार करता है, फिर पैरों पर, और काफी देर तक उसे इसी बर्बरता के साथ पीटा जाता है। अब जरा यह नजारा भी देख लीजिए। Campaigners say scores of Rohingya Muslim ethnic minority men and boys were taken and held for 2 days. एक कतार में हाथों से गर्दन झुकाए, पैर फैलाए और पलकों को नीचे किए जो लोग बैठे हैं, ये सभी रोहिंग्या मुसलमान हैं, जिनके साथ अक्सर म्यांमार में ऐसी प्रताड़नाएं होती रहती हैं। समय समय पर यहाँ मुसलमानों को सामूहिक नरसंहार का सामना करना पड़ता है। जैसे साल 2012 में पश्चिमी रखाइन प्रांत में हिंसा हुई और लगभग 200 मुसलमानों की मौत हो गई, जबकि हजारों को दर-बदर होना पड़ा। इसके बाद मार्च 2013 में महज एक सोने की दुकान पर विवाद हो गया और सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 40 लोग मारे गए। इसी तरह 2014 और 2015 में भी हिंसा हुई और बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग मारे गए। लेकिन 2017 में जो हुआ वह रूह कंपा देने वाला था। 25 अगस्त 2017 की बात है, जब म्यांमार के सुरक्षा बलों ने रोहिंग्या गांवों पर ताबड़तोड़ हमले किए। दरअसल खुद को अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी कहने वाले एक ग्रुप ने पुलिस चौकियों पर हमले किए थे। उसके जवाब में रखाइन में सेना ने न सिर्फ लोगों को मारा, बल्कि उनके घरों को तहस नहस कर दिया और लगभग 7 लाख मुसलमानों को रखाइन छोड़कर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भागना पड़ा। तब से लेकर अब तक हर साल म्यांमार से निकलकर रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में पनाह लेते हैं, लेकिन कोई भी देश इन्हें अपनाने को तैयार नहीं है। म्यांमार में सदियों से रहने के बावजूद उस देश ने इन्हें नागरिकता नहीं दी और न ही कोई और देश इन्हें सिटीजनशिप देने को तैयार है। और इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया है अपराध।
दरअसल इस नरसंहार के बाद म्यांमार की सरकार ने मीडिया के सामने कहा कि उन्होंने रोहिंग्याओं को लगभग म्यांमार से हटा दिया है क्योंकि ये देश के लिए खतरा बन गए थे। इन्होंने न सिर्फ देश में हमले किए बल्कि आंतरिक सुरक्षा को भी खतरे में डाला। इनके कनेक्शन कई आतंकवादी संगठनों से हैं और ये देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, आम लोगों को टारगेट कर रहे थे। हालांकि सरकार ने यह भी कहा था कि उन्होंने शांति व्यवस्था कायम रखने की कोशिश की, रखाइन में सेना को भेजा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आखिरकार उन्हें खदेड़ना ही पड़ा, क्योंकि म्यांमार किसी भी सूरत में अपने देश और जनता को खतरे में नहीं डाल सकता। एक तरफ जहां सरकार, आवाम और सेना इनसे खार खाए बैठी है, वहीं म्यांमार में एक ऐसा शख्स भी है जिसके नाम से मुसलमान थर थर कांपते हैं। इनका नाम है आसीन विराटू, जो खुद को कट्टर बौद्ध और बौद्धों का लादेन भी कहते हैं। जबकि म्यांमार की जनता विराथू जैसे संतों की मांग करती है। वो कौन है और क्यों म्यांमार में उन्हें इतना मान दिया जाता है, ये समझने से पहले चलिए म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का इतिहास समझते हैं। मात्रा साही करो सेड, इतिहासकार रोहिंग्याओं को म्यांमार का मूल निवासी मानते हैं। कहा जाता है म्यांमार में इनका इतिहास रखाइन राज्य से शुरू होता है, जहां ये 1400 ईस्वी में आकर बसे थे। तब से म्यांमार को इन्होंने अपना घर माना और यहाँ के लोगों को अपना परिवार। फिर 1430 ईस्वी के आसपास अराकान के राजा ने मुस्लिम सलाहकारों को राजमहल में जगह देनी शुरू कर दी। साथ ही दरबारियों में भी इन्हें मौका दिया जाने लगा। इस तरह म्यांमार में मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि म्यांमार जितनी आवभगत कर रहा है, भविष्य में उससे दुगना अत्याचार करने वाला है। दरअसल धीरे धीरे म्यांमार की फिजाओं में बौद्ध धर्म की मिठास घुल रही थी, क्योंकि सम्राट अशोक के मिशनरी यानी बौद्ध प्रचारक लोगों को गौतम बुद्ध के उपदेश, आचार्य जीवन का महत्व और बौद्ध कथाओं के जरिए रिंझाने में कामयाब हो रहे थे। इसलिए लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बौद्ध धर्म बन रहा था। और आज भी इस देश का सबसे बड़ा धर्म बौद्ध ही है, जिसका पालन देश की लगभग 90% आबादी करती है। इसके अलावा ईसाई और हिंदू धर्म भी हैं और लगभग 4.3% लोग इस्लाम को मानने वाले भी। लेकिन म्यांमार में जब जब विरोध, हंगामे या देश से बाहर निकालने की सालने की आवाजें उठी हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ ही उठी हैं। जबकि बाकी धर्मों को यह देश खुलकर सपोर्ट करता है और तहे दिल से उनका स्वागत भी करता है, तो मुसलमानों, खासकर रोहिंग्याओं में ऐसी क्या बुराई है? इसका मुख्य कारण है कुर्बानी। असल में बौद्ध धर्म जीव हत्या को गलत बताता है, लेकिन इस्लाम में जीव हत्या उनकी प्रमुख मान्यता या कह लीजिए परंपरा है। ईद के मौके पर न सिर्फ बकरे बल्कि गाय समेत अन्य जानवरों की भी कुर्बानी दी जाती है और बौद्धों को इस कुर्बानी से सख्त नफरत है। वो शुरू से ही मुसलमानों की इस परंपरा का विरोध करते आए हैं। ना सिर्फ म्यांमार में बल्कि कुर्बानी को लेकर कई और देशों में भी खींचतान का माहौल बना रहता है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम कुर्बानी करते हैं। म्यांमार में इसे रोकने के प्रयास 16वीं शताब्दी से ही चल रहे हैं, जब तोंगू राजवंश द्वारा कुर्बानी पर रोक लगा दी गई। इसके बाद के राजाओं ने भी इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन जैसे जैसे यहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ी और रोहिंग्याओं की गिनती ऊपर की तरफ गई, वैसे वैसे प्रतिबंधित होने के बावजूद मुसलमानों ने कुर्बानी की प्रथा का फिर से पालन करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब ये गायों को हलाल करने लगे, और इसी बात से म्यांमार के बौद्धों ने इनके खिलाफ जुबानी तीर छोड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि कुर्बानी करनी है तो करो, लेकिन गाय की कुर्बानी नहीं चलेगी। पर मुसलमान भी नहीं माने। वे हर ईद पर जानवरों को कुर्बान करते रहे, जिनमें बड़ी संख्या गायों की होती थी। बस यहीं से बौद्ध और मुसलमानों के बीच नफरत की चिंगारी ने आग पकड़ ली और 2012 में उन्हें बाहर फेंकने की तैयारियां भी शुरू हो गईं। इन तैयारियों को हवा देने का काम किया आसीन विराटू ने। विराथू का जन्म 1968 में हुआ था। उन्हें बचपन से ही भिक्षु बनने का शौक था, इसलिए 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और भिक्षु का जीवन अपना। विराटू का जीवन बौद्ध मुसलमानों के बीच चल रही हिंसा और भेदभाव को देखकर ही गुजर रहा था। उन्हें जीव हत्या और मुसलमानों के तौर तरीकों, उनके रिवाजों से सख्त नफरत थी। धीरे धीरे यह नफरत बढ़ती चली गई और उन्होंने राष्ट्रवादी व मुस्लिम विरोधी गुट 969 की स्थापना कर दी। इस गुट में 9 का अर्थ है बौद्ध के खास 9 गुण, 6 का मतलब है बौद्ध के बताए गए 6 कर्म, जैसे पाप से दूरी, कल्याणकारी कार्य, सत्य, दया, और आखिरी 9 का अर्थ है बौद्ध द्वारा स्थापित संघ के 9 चरित्र। म्यांमार के इस संगठन को ज्यादातर लोग कट्टरपंथी मानते हैं, लेकिन इसके समर्थक ऐसा नहीं मानते, जिनमें से एक विराटू भी हैं। उन्होंने एंटी मुस्लिम बयानबाजी से म्यांमार के लोगों का दिल जीत लिया और वे लोगों के चहेते बन गए।
लेकिन सरकार को डर था कि अगर विराटू की पॉपुलैरिटी इसी तरह बढ़ती रही तो सरकार के लिए सत्ता संभालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि उनका नाम हिंसा फैलाने और भेदभाव बढ़ाने जैसी गतिविधियों में भी शामिल था। इसी तरह कुछ और भी आरोप थे, जिनमें 2003 में उन्हें 25 साल जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन 2010 में कुछ राजनीतिक बंदिशों की वजह से विराटू को रिहा कर दिया गया। पर जेल जाने और कुछ ही समय में बाहर आने का यह सिलसिला अब विराटू की जिंदगी में आम होने वाला था, क्योंकि 2010 में बाहर आते ही म्यांमार की नागरिक सरकार ने राजद्रोह के आरोप में उन्हें फिर से जेल भिजवा दिया। पर फिर म्यांमार में तख्ता पलट हुआ और विराटू एक बार फिर बाहर आ गए। यहाँ विराटू का प्रभाव म्यांमार में बढ़ता ही चला गया और वे एंटी मुस्लिम कैंपेन, बयान और प्रदर्शन करने लगे, जिनमें न सिर्फ जनता बल्कि म्यांमार की सेना भी उन्हें सपोर्ट करने लगी। विराटू ने अपने कई भाषणों में कहा है कि मुसलमान उनके लिए पागल कुत्तों से कम नहीं है। यही बात जब उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट की तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और विराटू को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। विदेशों में भले ही विराटू एक कट्टरपंथी बौद्ध माने जाते हों, लेकिन अब म्यांमार की सरकार ने भी उन्हें समर्थन देना शुरू कर दिया है। 2017 में जब रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बड़े स्तर पर हिंसा शुरू हुई तो विराटू ने मुसलमानों के खिलाफ झरोगला और उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किलें तो विराटू के लिए 969 संगठन ने खड़ी की थी। असल में यह एक तरह का मूवमेंट है जिसे समझना बहुत आसान है। आपने नोटिस किया होगा कि मुसलमानों में एक लकी नंबर होता है 786। विराटू ने भी इसी तर्ज पर अपना लकी नंबर 969 से गुट की शुरुआत की, जिसका मकसद था म्यांमार में मुसलमानों का बहिष्कार करना। मतलब जिस तरह भारत में चीनी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया जाता है, उसी तरह विराटू ने 969 मूवमेंट के जरिए म्यांमार में मुसलमानों की कमर तोड़ने की कोशिश की। इसके जरिए विराटू ने ऐलान किया कि यह नंबर देश के हर उस व्यक्ति के लिए है जो बौद्ध धर्म का पालन करता है, और जो इस नंबर को नहीं मानता समझ लो वह दुश्मन है। तब विराटू के इशारे पर हर रोज उनकी संस्था से जुड़े कार्यकर्ता घरों, गाड़ियों, दुकानों, इमारतों हर जगह इस नंबर को लिखते थे। वहीं विराटू अपील करते कि कोई भी सामान चाहिए तो 969 नंबर देखकर ही लें। अगर दुकान पर यह नंबर है तो सामान वहीं से लें, वरना ना लें। टैक्सी में बैठने से पहले, किसी भी घर में घुसने से पहले इस नंबर को जरूर चेक कर लें। विराटू की अपील पर लोगों ने किया भी यही, और इस वजह से रोहिंग्या मुसलमानों की रोजी रोटी पूरी तरह से बंद हो गई। आलम यह हुआ कि बौद्धों ने उनसे सामान लेना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। हालांकि इसी मूवमेंट के बाद विराटू को सजा हुई, लेकिन उन्हें कोई जेल में रख ही नहीं पाया। बाद में खुद सरकार ने विराटू का समर्थन किया और 2023 में म्यांमार संघ की भलाई और उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए थिरी प्यांची की उपाधि से सम्मानित किया। आज उन्हें म्यांमार में सबसे बड़े और आदर्श संत के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनकी एक आवाज से ही मुसलमान थर थर कांप उठते हैं। आलम यह है कि विराटू ने जब से म्यांमार में अपनी मुहिम चलाई है, मुसलमान दूसरे देशों में भागने को मजबूर हो गए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ लगभग 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान हुआ करते थे, जिनकी संख्या आज महज 1 से 3 लाख के बीच सिमट कर रह गई है, और यह नंबर लगातार कम हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या म्यांमार में रोहिंग्याओं के साथ यह सब रुकना नहीं चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।